फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी 5th सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है गेम थ्योरी एंड इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं आपके 4, जिसमें से कि फर्स्ट नश इक्विलिब्रियम में आपको कंप्लीट करा चुकी, सेकंड जीरो सम गेम्स में आपको कंप्लीट करा चुकी। आज के लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर कवर कर लेंगे, डोमिनेंस प्रॉपर्टी, और जो फोर्थ आपका चैप्टर है ग्राफिकली एंड एलपीपी मेथड्स वाला, वो आपको नहीं करना है। तो आज हमारी ये जो बुक है गेम थ्योरी वाली, ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी वाली बुक का सिलेबस आपका कंप्लीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ गेम थ्योरी के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस वाली वीडियो के जस्ट बाद में। ये जो हमारा नंबर थ्योरी वाला पोर्शन है उसकी अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज मिलेगी, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे, एक चीज का ध्यान रखेंगे, थर्ड वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे डोमिनेंस प्रॉपर्टी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो फोर्थ चैप्टर है उसमें आपके दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ग्राफिकली और एक आपका सिंप्लेक्स मेथड पे बेस्ड। दोनों टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा लेंथी है। दूसरी चीज, जो क्वेश्चंस है वो अगर आएंगे, वैसे तो बाई चांस आने की पॉसिबिलिटी कम है, और इनकेस अगर आता है तो सिंप्लेक्स मेथड वाला, ग्राफिकली वाला, कोई सा भी ग्राफ का या सिंप्लेक्स मेथड का कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा सा जो चांस है वो 10% आप मान करके चल सकते हो, और वो लगेगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी आपको इस वाली बुक से जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस करा दिए हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है, या फिर एक तो हो सकता है किसी एक क्वेश्चन की चॉइस में उसमें से एक क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप स्किप कर दीजिएगा। बाकी सभी क्वेश्चंस जो हैं उनको अच्छे से कवर अप करके चलिएगा, क्योंकि अगर उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप फंस गए तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट होने वाला है। इसलिए उस वाले चैप्टर को मैं आपको नहीं करा दी, ठीक है। पॉसिबिलिटी वैसे तो बहुत कम है, ना के बराबर, बट इनकेस अगर आ जाए तो मैंने आपको बताया कि उसकी चॉइस वाला क्वेश्चन कर लेना, जरूरी नहीं है वो करना, ठीक है। चलिए बात करते हैं डोमिनेंस प्रॉपर्टी की कि ये होती क्या है। तो आपको अगर याद हो, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको टर्म पढ़ाई थी कि डोमिनेंट स्ट्रेटजी और डोमिनेट स्ट्रेटजी। डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या बताई थी मैंने, कि वो स्ट्रेटजी की जब कोई भी प्लेयर क्या करता है, बिल्कुल प्योर स्ट्रेटजी का यूज करता है एक आउटकम, अच्छा आउटकम क्या करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, तो उस कंडीशन में उस स्ट्रेटजी को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट स्ट्रेटजी। नेक्स्ट होती है हमारी क्या, डोमिनेट स्ट्रेटजी। डोमिनेट स्ट्रेटजी टू टाइप की बताई थी, एक तो वीकली और एक स्ट्रिक्टली। अब बात करते हैं डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें कि डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या है, कि मान लीजिए कोई भी एक इंसान है या कोई भी एक प्लेयर कह दीजिए, ठीक है, उसके पास में कई सारी स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से एक स्ट्रेटजी ऐसी है जो कि थोड़ी कम कारगर है, यानी कि वो डाउट वाली कंडीशन कभी ना कभी क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, कि अगर हमने अपनी ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो की तो हमारा आउटकम क्या होगा, अच्छा नहीं आएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि अदर स्ट्रेटजी कैसी होंगी, सुपीरियर होंगी उस एक स्ट्रेटजी से, या अदर लैंग्वेज में आप ऐसे भी बोल सकते हो इसका जस्ट अपोजिट, कि वो जो एक स्ट्रेटजी होगी वो इंफीरियर होगी किससे, जो बाकी की स्ट्रेटजीज है उनसे, यानी कि उससे कैसी होगी, हल्की होगी, कम होगी। तो इसीलिए इस वाली स्ट्रेटजी का यूज जो है वो प्लेयर्स मोस्टली नहीं करते। क्या बोला मैंने आपको अभी इस पे ध्यान मत दीजिए वरना समझ में नहीं आएंगी बातें। मैंने कहा कोई भी षड्यंत्र कह दो या फिर कुछ भी अपना सुझाव कह दो, कि आपके पास में दो सुझाव है, ठीक है। आपने कहा एक तो अच्छा है, लेकिन दूसरा जो सुझाव है वो थोड़ा कम कारगर है, उससे आपकी बात नहीं बनने वाली, ठीक। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि आप कहोगे कि ये जो सुझाव है थोड़ा सा कम है, इंफीरियर है, किससे, जो हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी है, जो दूसरा हमारा षड्यंत्र है उससे। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आप कम वाले को, जहां पे हो सकता है कि आप पकड़े जाने के चांसेस हो या फिर हारने के चांसेस हो, जिस टाइप का भी गेम होगा उस टाइप की जो भी है वो वाली कंडीशन क्रिएट होंगी। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जो कम है यानी कि जिसकी पॉसिबिलिटी कम है अच्छा देने की आउटकम, उसको आप क्या करोगे, नहीं यूज करने के स्ट्रेटेजी को। तो इसका मतलब क्या है, जो सुपीरियर स्ट्रेटेजी है उसके द्वारा जो इंफीरियर स्ट्रेटेजी है उसको क्या कर दिया जाएगा, डोमिनेट कर दिया जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं, डोमिनेंस प्रॉपर्टी कहते हैं। और अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास में क्या होती है, पे ऑफ मैट्रिक्स होती है। पे ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि किसी भी प्लेयर के द्वारा जो भी आउटकम मिलता है उनसे हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, पे ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जो हमारे पास में पे ऑफ मैट्रिक्स होती है, मैं भी कुछ बताने वाली थी आपको, एकदम से माइंड से निकल गया। हाँ, तो जो हमारे पास में पे ऑफ मैट्रिक्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते चले जाते हैं। कैसे कैसे, कि मान लीजिए कोई भी आपके पास में एक पे ऑफ मैट्रिक्स है कंप्लीट, ठीक, उसके अंदर आप देखोगे कि जो हमारे सैडल पॉइंट है वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, या फिर किसी भी जो भी आपके पास में मैट्रिक्स है उसमें अगर नंबर ऑफ रोज, जो भी नंबर ऑफ रोज आपको गिवन है उनमें देखोगे कि क्या कोई रो के सभी एलिमेंट किसी अनदर रो से कम है या उसके इक्वल है।
तो अगर ऐसा है कि मान लीजिए फर्स्ट रो है और सेकंड रो है, फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट सेकंड रो से कैसे हैं, कम है, छोटे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप, उस वाली रो को एलिमिनेट करके एक अनदर मैट्रिक्स निकालोगे। फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसमें आप देखोगे कि किसी भी कॉलम में, कि अगर 2 कॉलम है 3 कॉलम है, तो ऐसी कोई भी कॉलम है जिसके एलिमेंट्स किसी अनदर कॉलम से कम हो या उसके इक्वल हो, अगर ऐसा है तो आप उसको भी एलिमिनेट कर दोगे और मैट्रिक्स आप क्या बना लोगे, छोटी से छोटी 2x2 ऑर्डर की बना लोगे। देन आप उसको सॉल्व करोगे और उसके बाद में आपके पास में सॉल्यूशन आएगा, जो भी गेम या पजल आपको गिवन होगी उसका। ठीक है, डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या होती है, डेफिनेशन के थ्रू भी लिखाई हुई है, प्लस इसके प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा। डोमिनेंट स्ट्रेटजी या डोमिनेंट प्रॉपर्टी के प्रिंसिपल्स आते हैं, आपसे बोल देगा डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, तो उस कंडीशन में आपको इसके तीनों रूल या तीनों प्रिंसिपल जो है वो डिफाइन करने होते हैं। मेरठ में आपसे 5 से 6 बार पूछा गया क्वेश्चन है लास्ट प्रीवियस ईयर्स में, तो इसलिए ये आपको याद रखना है। डोमिनेंस प्रॉपर्टी सिर्फ समझनी है, उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपको याद करने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं डोमिनेंस प्रॉपर्टी है क्या, कि समटाइम्स वन और मोर ऑफ द प्योर स्ट्रेटजी ऑफ अ प्लेयर आर इंफीरियर टू एटलीस्ट वन ऑफ द रिमेनिंग स्ट्रेटजीज, यानी कि कभी कभी एक या एक से ज्यादा जो प्योर स्ट्रेटजी होती है किसी भी प्लेयर की, वो इंफीरियर होती है, यानी कि कम होती है किससे, एटलीस्ट वन ऑफ द रिमेनिंग स्ट्रेटजीज, जो उसके पास में बाकी बची हुई स्ट्रेटजीज होती है उनसे कैसी होती है, कम अच्छी होती है। तो so we can say that, हम क्या कह सकते हैं कि this inferior pure strategy is dominated by a superior pure strategy, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो inferior pure strategy है ये dominated की गई है किससे, जो superior pure strategy है। क्योंकि एक बात बताइए, किसी भी प्लेयर के पास में काफी सारी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने कहा कि अब जो उसके पास में थर्ड नंबर पे जो उसके दिमाग में स्ट्रेटजी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग जो उसके पास में बाकी स्ट्रेटजीज है वो कैसी है, सुपीरियर है, काफी ज्यादा अच्छी है, अच्छा आउटकम उनसे में मिल सकता है, तो वो क्या करेगा, उनका यूज करेगा इस वाली की तुलना में। तो उन सुपीरियर प्योर स्ट्रेटजी के थ्रू ये वाली जो इंफीरियर स्ट्रेटजी है ये क्या हो जाएगी, वहां से रिमूव हो जाएगी, डोमिनेट कर दी जाएगी। सो इन सच केस ऑफ डोमिनेंस के इन सभी केसेस में वी कैन रिड्यूस द साइज ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स, हम क्या कर देते हैं कि पे ऑफ मैट्रिक्स के साइज को रिड्यूस कर देते हैं बाय रिमूविंग द प्योर स्ट्रेटजीज, जो प्योर स्ट्रेटजीज होती हैं उनको रिमूव करके, विच आर डोमिनेटेड बाय द अदर स्ट्रेटजीज, जो कि डोमिनेटेड होती हैं किससे, अदर स्ट्रेटजीज से। मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास में जो पे ऑफ मैट्रिक्स है उसको आप क्या कर दोगे, उसके साइज को रिड्यूस कर दोगे, कैसे कि जो भी आपके पास में प्योर स्ट्रेटजी है जो कि डोमिनेट की गई है किसी भी अनदर स्ट्रेटजी से, उसको आप क्या कर दोगे, मैट्रिक्स से रिमूव कर दोगे, हटा दोगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डोमिनेंस प्रॉपर्टी कहलाती है। जब क्वेश्चंस करेंगे तब बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी बातें। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है इसमें कि इफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रो, किसी भी रो के प्रत्येक एलिमेंट को, यानी कि मान लीजिए फर्स्ट रो हमने मान ली आयत रो, ऑफ अ पे ऑफ मैट्रिक्स आर लेस देन और इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अदर रो, jth रो, देन द प्लेयर ए विल नेवर चूज द आयत स्ट्रेटजी। क्या कहा इन्होंने कि मान लीजिए आपके पास में कोई भी 2 रो है, ठीक है, ये फर्स्ट रो हो गई और ये सेकंड रो हो गई, तो इसमें ये बात कही गई है कि रूल ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है फर्स्ट, कि यदि जो सभी एलिमेंट्स है किसी भी आयत रो में, ठीक है, मान लीजिए कोई भी पे ऑफ मैट्रिक्स है, तो इसकी जो आयत रो है यदि इसके सभी एलिमेंट्स कैसे हैं, लेस देन है या फिर इक्वल है किसके, जो अनदर सेकंड स्ट्रेटजी है jth रो में उससे, तो उस कंडीशन में जो प्लेयर होगा वो कभी भी जो हमारी आयत रो है उसको चूज नहीं करेगा, वो हमेशा क्या करेगा, jth रो को चूज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आपको अभी बताया मैंने कि अगर मान लीजिए किसी भी रो के जो एलिमेंट्स है वो इक्वल है या लेस देन है किससे, अदर स्ट्रेटजी से, तो उस कंडीशन में वो वाली स्ट्रेटजी क्या हो जाएगी, डोमिनेट हो जाएगी, जो सुपीरियर स्ट्रेटजी है उससे। तो जो हमारे पास में प्योर स्ट्रेटजी होगी जो कि लेस देन होगी किसी दूसरी से, उसको हम क्या कर देंगे, पे ऑफ मैट्रिक्स से रिमूव कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक स्ट्रेटजी क्या हो गई, डोमिनेट हो गई, भाई दूसरी से हमें अच्छा आउटकम मिल रहा है, तो प्लेयर क्या करेगा, हमेशा अच्छी वाली को ही तो यूज करेगा या बेकार वाली को यूज करेगा, नहीं करेगा ना। तो इसलिए जो प्लेयर होगा वो कभी भी जो स्ट्रेटजी ए है उसको यूज नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या कहता है, फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल कहता है। अगर हम बात करें
या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इन अदर वर्ड्स द ith स्ट्रेटेजी इज डोमिनेटेड बाय द jth स्ट्रेटेजी, वही बात है। फिर नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल नंबर 2 या फिर रूल 2। ये क्या कहता है, इसी में ही मैं चेंज कर रही हूँ तो आप सभी इसी के थ्रू चेंज कर लेना कि इफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ कॉलम, अब किसकी बात आ जाएगी, कॉलम की, कि यदि कॉलम के सभी एलिमेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे ith ना मान करके आप क्या मानोगे, rth कॉलम, ठीक है, यानी कि हमने लिखा कि यदि सभी एलिमेंट्स कॉलम में ऑफ अ पेयर ऑफ मैट्रिक्स, पेयर ऑफ मैट्रिक्स की जो भी हमारे पास में पेयर ऑफ मैट्रिक्स है उसमें प्रत्येक कॉलम में जो सभी एलिमेंट्स है यदि वो कैसे हो, ग्रेटर देन हो, कैसे हो, ग्रेटर देन हो या इक्वल हो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अदर कॉलम, ऑफ द अदर कॉलम, जिसको हमने नाम दे दिया, सपोज दैट इसको आर दिया, इसको एस दे दीजिए, ठीक है, अदर कॉलम देन दी प्लेयर बी, जो हमारी देखिएगा ये जो हमारी रो होती है ये किसके लिए होती है, एक प्लेयर के लिए, और बी प्लेयर के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉलम का। सो देन द प्लेयर बी विल नेवर चूज दी, किसको चूज नहीं करेगा, वो rth स्ट्रेटेजी को चूज नहीं करेगा। सो हम क्या कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स rth स्ट्रेटेजी इज डोमिनेटेड बाय द एसएच स्ट्रेटेजी। ये क्या हो जाएगी, इसका रूल सेकंड हो जाएगा। अ प्योर स्ट्रेटेजी मे बी डोमिनेटेड इफ इट इज इंफीरियर टू एन एवरेज ऑफ 2 और मोर अदर प्योर स्ट्रेटेजीज। मतलब क्या है कि कोई भी प्योर स्ट्रेटेजी जो है वो डोमिनेटेड हो सकती है कब, यदि वो इंफीरियर हो किससे, 2 या 2 से अधिक जो प्योर स्ट्रेटेजीज हैं उनके एवरेज से। यानी कि कोई भी 2 या 2 से ज्यादा जो स्ट्रेटेजीज हैं अगर हम उनका एवरेज निकालें उससे कम आ जाए क्या, कोई भी प्योर स्ट्रेटेजी, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि प्योर स्ट्रेटेजी उससे क्या हो जाएगी, डोमिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बस 3 प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको एज इट इज ध्यान रखने हैं अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो, और वैसे भी ध्यान रखना है क्वेश्चंस में यूज होगा, बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सब चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक बार पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कोई भी गेम पजल बना करके दे देंगे एंड कहेंगे सोल्व द गेम या सोल्व दिस पे ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको उसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है आपको मेथड्स मैंने बता दिए। फर्स्ट चैप्टर में क्या था कि आपको कोई भी एक मतलब एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर आपको 2 डिजिट देखने के लिए मिलेगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किससे, फर्स्ट चैप्टर से है। उसके बाद में सेकंड चैप्टर में हर एक रो है, हर एक जो कॉलम है वो सेपरेट सेपरेट है, हर एक के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो हमारा चैप्टर थर्ड है इसमें भी आपको सेम मिलेगा, लेकिन डिफरेंस क्या हो जाएगा कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले सैडल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें सैडल पॉइंट मिल जाते हैं तो उनकी हेल्प से हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर देते हैं किसी भी गेम का। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कि आप सैडल पॉइंट फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, और जब आप सैडल पॉइंट फाइंड आउट नहीं कर पाओगे तो सॉल्यूशन कैसे करोगे गेम का, फिर आप वहां पे यूज करोगे किसका, डोमिनेंस प्रिंसिपल्स का, जो कि अभी आपको तीनों बताए हैं। उनके थ्रू आप क्या करोगे, जो भी आपको पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन होगी उसको आप रिड्यूस करते चले जाओगे, और कहां तक रिड्यूस करोगे, 2x2 मैट्रिक्स तक। अब उसके अंदर भी आपको ना ही तो क्या मिलेंगे, सैडल पॉइंट मिलेंगे, ना ही आप उसको उससे ज्यादा रिड्यूस कर पाओगे। तो उस केस में फिर आप क्या करोगे, उस केस में फिर आप निकालोगे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज को फाइंड आउट करोगे जो दोनों प्लेयर्स होंगे उनकी। अब उनको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में फॉर्मूले होने चाहिए, क्योंकि जो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज होंगी वो क्या होंगी उस कंडीशन में, x1 x2 y1 y2 होंगी। अब इनको निकालेंगे कैसे, फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। x1 किसकी इक्वल होगा, a22 a21। अच्छा ये a21 a22 a11 a22 ये सब है क्या क्या, देखो सपोज दैट कोई भी मैट्रिक्स है, जब 2x2 की मैट्रिक्स है तो 2x2 का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो भी 2 है, नंबर ऑफ रोज भी क्या है, 2 है। तो इसका मतलब एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। इसको हम बोलते हैं क्या, 1 1। इसको हम क्या बोलते हैं, 1 2। इसको हम क्या बोलते हैं, 2 1। इसको क्या बोलते हैं, 2 2। तो आपके पास में जो 2x2 मैट्रिक्स आएगी एट दी एंड रिड्यूस करने के बाद में उसके अंदर ये 4 एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। अब इनकी हेल्प से क्या निकाल लोगे आप, फॉर्मूले के थ्रू x1 x2 y1 y2 निकाल लोगे। अब ध्यान रखना x1 निकालोगे, x2 हमारा किसके इक्वल भी होता है, या तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सोल्व कर लो, या 1 - x1 कर दो।
सेम ऐसे ही y1 निकाल लोगे, y2 या तो इस फॉर्मूले से निकाल लो या 1 माइनस y1 करके निकाल लो, जैसे भी आपका मन करे। और बाद में जो हमारा थर्ड पॉइंट होता है वो क्या होता है, देखो ये वाली तो किसके लिए हो गई, फर्स्ट प्लेयर के लिए, ये हो जाएंगी सेकंड प्लेयर के लिए, और थर्ड पॉइंट क्या होता है, वैल्यू ऑफ द गेम। तो वैल्यू ऑफ द गेम किससे निकाल दोगे आप, इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल दोगे, सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा। ये मेथड आपको फॉलो करना है, आपके क्वेश्चंस भी सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, देखो जो एग्जांपल्स है वो तो आप बुक से कर सकते हो, दो क्वेश्चंस मैं आपको एक्सरसाइज के करा रही हूँ, बाकी सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि होने सभी सिमिलर फॉर्म में, ठीक है, एक ही मेथड से होने, एक ही तरीके से होने, बस डिफरेंस आ जाएगा सॉल्यूशन का, तो वो आप अपने आप भी कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर क्वेश्चंस करते हैं। देखिएगा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में सिर्फ एक आया, सोल्व द, अच्छा, यूज द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस टू सॉल्व द गेम्स whose payoff matrices to the player A are given as follows। तो इसमें तो आपसे बुक में तो कह रखा है कि डोमिनेंस रूल का यूज करके आपको इस पे ऑफ मैट्रिक्स को सोल्व करना है और आपको इसका सॉल्यूशन बताना है क्या होगा गेम का, ठीक है। लेकिन इन केस कुछ क्वेश्चंस या एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जिनमें डायरेक्टली आपसे लिख दिया सॉल्व दिस गेम, ठीक है, तो आपको गेम डायरेक्टली दे दी और आपको उसको सोल्व करना है, आपको नहीं पता कि डोमिनेंस प्रॉपर्टी का यूज करना है या नहीं करना। अब देखो सपोज इट, मान लो कि अगर आपसे नहीं कहता कि डोमिनेंस प्रॉपर्टी का यूज कीजिए, तो सबसे पहले आप क्या करते, इसमें देखते कि इसमें सेटल पॉइंट है या नहीं है। हम रफली इस काम को करके देख लेते हैं। देखो हमारे पास में एलिमेंट लिखे हुए हैं 3 2 4 0 2 4 2 4 4 2 4 0 0 4 0 8, इसको आप रफली भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है शो करके दिखाना। अब मैं सिर्फ इनकी अगर हम बात करें, सेटल पॉइंट कैसे निकालते हैं, हर एक रो के जो भी मिनिमम एलिमेंट होता है उसको क्या करते हैं, सर्कल के अंदर इनक्लोज करते हैं। चलो तो देखिए फर्स्ट जो हमारे पास में रो है, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 0, इसको सर्कल के अंदर करो। सेकेंड रो में छोटे एलिमेंट क्या है, 2 2। थर्ड रो में सबसे छोटा एलिमेंट 0। फोर्थ रो में छोटे एलिमेंट क्या है, 0 0। अब बात आती है कॉलम्स की, तो कॉलम्स में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 4, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 8 है। एक बात बताइए, कोई भी एक सिंगल पॉइंट आपको ऐसा मिला जिसके ऊपर हमारा सर्कल भी है और स्क्वायर भी है, नहीं है। तो अगर हमारे पास में ये मिलता तभी तो हमारा सैडल पॉइंट मिलता हमें, लेकिन जब ये वाली कंडीशन नहीं मिल रही, तो इस पे ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या कोई भी सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो इसमें हमें क्या नहीं मिल रहा, कोई भी सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें डोमिनेंस रूल का यूज करेंगे। क्लियर है बात, इसको मैं रख कर रही हूँ, ये सिर्फ बताने के लिए था। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, देखो एक चीज का ध्यान रखना, अगर मान लो सपोज दैट इस क्वेश्चन में आपसे कहता कि आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है, तो चाहे तो आप इसको शो करके दिखा भी सकते थे, फिर तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता कि ये जो हमारे पास में पे ऑफ मैट्रिक्स है ये कोई भी क्या नहीं रखती, सैडल पॉइंट नहीं रखती है, इसलिए हम डोमिनेंस रूल का यूज करेंगे। अब आप डायरेक्टली इसमें डोमिनेंस रूल अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा है कि डोमिनेंस रूल का यूज करके आपको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिंस the above matrix या the above payoff matrix, देखिएगा थ्योरी सिर्फ एक में ही लिखूंगी मैं, सभी क्वेश्चंस में नहीं लिखूंगी, ठीक है, बाकी सभी में अपने आप लिखिएगा। above payoff matrix does not have any सैडल पॉइंट। दूसरा जो क्वेश्चन कराऊंगी उसमें डायरेक्टली सिर्फ सॉल्यूशन बताऊंगी, थ्योरी आप अपने आप से लिखोगे। does not have any saddle point, so we use dominance rule। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डोमिनेंस रूल का यूज करेंगे, ठीक है। अब तो डोमिनेंस रूल हमारा क्या कहता है, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट जो हमारा रूल था वो क्या कहता है कि जो भी हमारे पास में पे ऑफ मैट्रिक्स है उसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास में स्ट्रेटेजीज हैं रो में, मतलब जो भी रो हमें गिवन है पे ऑफ मैट्रिक्स के अंदर किसी भी स्ट्रेटेजी के लिए, तो हम देखते हैं कि कौन सी रो के एलिमेंट्स जो हैं वो किसी अनदर रो से लेस देन है या उसके इक्वल है। तो अब इसमें देखो रो के अकॉर्डिंग कितनी स्ट्रेटेजीज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, 4 स्ट्रेटेजी है हमारे पास में। अब इनमें देखिएगा फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स है वो देखो किसी अनदर रो से कम ही या ज्यादा तो नहीं है। 3 हमारा 2 से कैसा है, बड़ा है, 2 4 से छोटा है, तो यहाँ पे ये हमारा सीक्वेंस गया बिगड़, या तो छोटे होने चाहिए इक्वल या बड़े होने चाहिए। नेक्स्ट देखो 3 हमारा 4 से कैसा है, छोटा है,
2 2 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है। चलो जी, अब नेक्स्ट देखो 3 हमारा कैसा है, 0 से बड़ा है, 2 4 से छोटा हो गया, 4 0 से बड़ा हो गया, ये भी हमारा सीक्वेंस क्या हो गया, गलत हो गया। सिर्फ हमारे पास में 3 और 4 का बन रहा है, और भी कोई देख लो, मान लिया हमने 2 और 4 का देखा, तो देखना जरा 2 कैसा है, 4 से छोटा, 4 2 से बड़ा हो गया, तो ये सीक्वेंस बिगड़ गया। अगर हम इन दोनों को देखें तो 2 बड़ा है, दोनों इक्वल है, 2 बड़ा है, लेकिन इसमें 8 बड़ा हो गया, तो इसका सीक्वेंस बिगड़ गया। अगर हम सिर्फ इन दोनों को देखें तो 4 बड़ा है, लेकिन इसमें फिर यहाँ पे ये वाला 4 बड़ा है, ये यहाँ पे बड़ा है, ये यहाँ पे बड़ा, तो इसमें भी क्या हो गया, सीक्वेंस हमारा गलत हो गया। तो सिर्फ एक सीक्वेंस हमारा जो है वो बन रहा है, कौन सा, कि अगर हम देखें कि जो हमारे पास में स्ट्रेटेजी फर्स्ट है उसकी रो के सभी एलिमेंट्स जो है वो कैसे हैं, छोटे हैं या इक्वल है, किससे, जो हमारे पास में थर्ड वाली रो है उसके एलिमेंट्स से। तो आप क्या लिखोगे, वी यूज डोमिनेंस रूल, तो बाय दिस रूल वी सी दैट, हम क्या देखते हैं, the elements we see that all the elements of strategy first is greater than है, less than है, 3 से कैसा है, 4 छोटा, is less than or equal to the elements of थर्ड स्ट्रेटेजी, यानी कि थर्ड स्ट्रेटेजी के जो एलिमेंट्स हैं उन with all the elements of strategy first, all elements of the row करना, of the row of strategy first is less than or equal to the elements of the row of strategy third, of the row of strategy थर्ड, यानी कि जो स्ट्रेटेजी थर्ड है उसके सभी एलिमेंट्स से कैसे हैं, ये वाले एलिमेंट्स हमारे पास में छोटे हैं या फिर इसके कैसे हैं, इक्वल है। सो जो प्लेयर ए है, रो की बात कर रहे हैं हम, तो जो प्लेयर ए है वो क्या करेगा, फर्स्ट वाली जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि देखो इसके अंदर जो भी हमें पे ऑफ मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, या तो कम मिल रहा है या इस वाली के इक्वल मिल रहा है। अब एक बात, जो इक्वल मिल रहा है तो उस चीज को तो छोड़ दो, अब देखो कम भी मिल रहा है, तो कम मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उस चीज को वहीं छोड़ देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ज्यादा गेन चाहिए, ज्यादा अच्छा आउटकम चाहिए। तो जो ए है वो क्या करेगा, थर्ड वाली स्ट्रेटेजी को प्रेफर करेगा, किसकी तुलना में, फर्स्ट की तुलना में। तो जब फर्स्ट की तुलना में, यानी कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी इंसान के पास 4 ऑप्शन है और फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो इंफीरियर है किसी भी अदर स्ट्रेटेजी से, तो ये वाला जो हमारे पास में ऑप्शन है, ये जो प्योर स्ट्रेटेजी है, ये क्या हो जाएगी, डोमिनेट हो जाएगी अदर स्ट्रेटेजी से। तो जो प्लेयर है वो इसका यूज नहीं करेगा, जो उसके पास में सुपीरियर स्ट्रेटेजी है उनका यूज करेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, सो by the player, या फिर ऐसे मत लिखना, इसको लिखना from player A's point of view, strategy कौन से वाली, फर्स्ट, is dominate by the strategy third, यानी कि जो हमारे पास में प्लेयर ए है, अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो स्ट्रेटेजी फर्स्ट है वो डोमिनेट हो जाएगी किसके द्वारा, जो स्ट्रेटेजी थर्ड है उसके द्वारा। सो वी रिड्यूस द above payoff matrix and we get the following matrix। तो हम क्या करेंगे, दी हुई मैट्रिक्स को रिड्यूस कर देंगे और हमें क्या मिलेगी, ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी, कौन सी, देखिएगा,
जब हमने स्ट्रेटजी फर्स्ट के एलिमेंट्स को क्या कर दिया, डोमिनेट कर दिया, स्ट्रेटजी फर्स्ट को ही हमने क्या कर दिया, डोमिनेट कर दिया, तो अब हमारे पास में स्ट्रेटजी कौन कौन सी बची, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और यहाँ से तो हमारे पास में क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही है। ठीक है, फर्स्ट वाली के एलिमेंट डोमिनेट कर दी तो क्या बचा, 2 4 2 4। उसके बाद में क्या आ गया, 4 2 4 0। नेक्स्ट क्या आ गया, 0 4 0 8 आ गया। ठीक है, ये प्लेयर ए की स्ट्रेटजीज है, ये प्लेयर बी की स्ट्रेटजीज है। अब यहाँ से आगे देखिएगा, अभी हमने क्या की, जो इसमें रो थी उसको एलिमिनेट किया। अब हम क्या करेंगे, कॉलम के लिए देखेंगे, जो प्लेयर बी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें क्या देखना है, जो हमारे पास में सेकंड रूल है वो क्या है, हमारे पास में डोमिनेंस का सेकंड रूल हमारा क्या कहता है कि कॉलम के अंदर जो भी एलिमेंट्स हमें गिवन है, तो हमें देखना है कि कोई भी ऐसी कॉलम तो नहीं है जिसके एलिमेंट्स लेस देन हो या इक्वल हो, सॉरी ग्रेटर देन हो या इक्वल हो किससे, किसी भी अनदर रो से। हम उसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। 2 कैसा है, 4 से छोटा है, 4 कैसा है, 2 से बड़ा है, तो ये तो कंडीशन हो गई फेल। फिर इसको थर्ड के साथ देखो, 2 इसके इक्वल है, 4 इसके इक्वल है, 0 0 के इक्वल है, एक कंडीशन हमें मिल गई जी। अब 2 4 से कैसा है, छोटा है, उसके बाद में 4 0 से बड़ा है, तो ये कंडीशन भी फेल हो गई। चलो सेकंड के अकॉर्डिंग और देख लेते हैं, क्या पता कुछ और भी पॉसिबिलिटीज बन जाए। 4 2 से बड़ा है, 2 4 से छोटा है, कंडीशन गलत। 4 4 के इक्वल है, 2 0 से कैसा है, 2 छोटा है, सॉरी बड़ा है, और 4 कैसा है, 8 से छोटा है। तो तीन कंडीशन हो गई भाई, छोटा भी आ रहा है, बड़ा भी आ रहा है, इक्वल भी, तो ये भी कंडीशन गलत हो गई। अगर इनके अकॉर्डिंग देखें तो 2 4, 2 छोटा है, 4 बड़ा है, 0 फिर छोटा है, तो ये भी हमारा कोई भी बैलेंस नहीं बन रहा। तो सिर्फ एक सीक्वेंस हमारा अच्छे से बन रहा है कि जो फर्स्ट है और जो थर्ड है वो दोनों कैसे है, सिमिलर है, सेम है। तो इनमें से क्या कर देंगे, हम किसी भी एक को डोमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, अगेन सिंस all the elements of first column of strategy first equals to the third column equals to the elements of the third column of strategy third, so we reduce the payoff matrix into the, या फिर पहले एक चीज लिखना, ये मत लिखना लाइन, सो फ्रॉम बीज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो हमारे पास में प्लेयर बी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम पहले। फ्रॉम प्लेयर बीज पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटजी फर्स्ट है वो डोमिनेट हो सकती है किससे, स्ट्रेटजी 3 से, या फिर 3 को डोमिनेट कर दो स्ट्रेटजी फर्स्ट से, जो भी आपका मन करे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या थी उसके पास में, ये, उसके बाद में उसके पास में थर्ड स्ट्रेटजी थी ये वाली, तो बाद वाली स्ट्रेटजी पे तो वो आए नहीं, पहले तो फर्स्ट वाली पे था, तो बाद वाली वो बाद में यूज कर सकता है, लेकिन पहले बार किसकी आती है, फर्स्ट वाली, इसलिए डोमिनेट किसको करेगा, फर्स्ट को। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रेटजी फर्स्ट dominate by the strategy third, यानी कि जो स्ट्रेटजी फर्स्ट है वो डोमिनेट हो जाएगी किससे, स्ट्रेटजी थर्ड से। सो वी रिड्यूस the payoff matrix in the following matrix, रिड्यूस कर देंगे इसको, देखो कैसे करेंगे, ये जो 2 4 0 है ये हम हटा देंगे यहाँ से, बस ये हमारा काम हो गया खत्म।
और हमारे पास में मैट्रिक्स क्या बन गई, ये वाली बन गई। ठीक है, ये हमारा काम हो गया खत्म। ठीक, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे पास में ये वाली प्रॉपर्टी आई तो जैसे मैं चेक कर रही थी तो मैंने एक चीज का ध्यान दिया कि एग्जाम्पल 2 जो है वो आपका सेम है इस क्वेश्चन की तरह ही, सेम डिक्टो यही क्वेश्चन है एग्जाम्पल में भी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा रही थी मैं आपको, लेकिन ये बिल्कुल डिक्टो एग्जाम्पल है 2। ठीक है, थोड़ा भी चेंज नहीं है, ये एक्सरसाइज में भी दे दिया क्वेश्चन और एग्जाम्पल में भी। तो यहाँ तक तो मैं आपको करा चुकी, अब मैं इससे आगे आपको बुक से ही बता रही हूँ, क्योंकि देखो इसमें ना थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। अब थ्योरी लिखने में टाइम जाता है ज़्यादा, तो इससे अच्छा तो मैं आपको एग्जाम्पल्स अगर सभी करा दूंगी ना, मोस्टली 2-3 करा दूंगी 1-2 क्वेश्चन की जगह, तो आपको चीज़ें जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सब कुछ। ठीक है, थ्योरी आप अपने आप से बना के भी लिख सकते हो और सॉल्यूशन इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा खास है नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, तो डायरेक्ट समझ लीजिए। यहाँ तक आ गया, तब इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो जो हमारे पास में सेकंड रूल है वहां तक तो हम फॉलो कर चुके थे। अब हमारे पास में थर्ड क्या था कि हमारे पास में जो भी स्ट्रेटजी है प्लेयर ए की या प्लेयर बी की, हमें क्या करना था, उनका एवरेज निकालना था, और उनका एवरेज निकाल करके जो भी हमारे पास में क्या बन रहा था, पे ऑफ बन रहा था, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना था कि कौन सी स्ट्रेटजी उसके इक्वल है या उससे लेस देन है। ठीक है, तो अब देखो जैसे हमारे पास में ये आ गया, तो इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा वो समझ लीजिए। नाउ वी सी दैट, हम क्या देखते हैं कि जो एवरेज होगा बी जो हमारे पास में प्लेयर, उसकी थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटजी का ऑफ द अबव मैट्रिक्स इज 3 to 4, वो क्या होगा 3 to 4 होगा। कैसे, यहां से समझो, देखो हमारे पास में ये थी, इसमें अगर मैं कहूं कि जो हमारे पास में बी प्लेयर है इसकी थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटजी बाद वाली देखनी है, थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटजी का जो एवरेज है वो क्या होगा। यहाँ पे देखो थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटजी के लिए 2 और 4 का एवरेज कैसे निकालोगे, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 4 कितना हो जाएगा 6 को 2 से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा 3, 4 में 0 ऐड करो 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिला 2, 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिलेगा 4, तो 3 to 4, तो एवरेज क्या निकल करके आया 3 to 4। तो यही बात फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है कि नाउ वी सी दैट, हम क्या देखते हैं कि एवरेज ऑफ बीज थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रेटजीज ऑफ द अबव मैट्रिक्स इज 3 to 4 विच इज ऑब्वियसली सुपीरियर टू सेकेंड स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी, जो कि क्या होगा, सुपीरियर होगा जो सेकेंड स्ट्रेटजी है प्लेयर बी की उससे। सो देयरफॉर बाय रूल ऑफ डोमिनेंस द स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर बी मे बी डोमिनेटेड एज प्लेयर बी विल नॉट यूज दिस सेकेंड प्योर स्ट्रेटजी। मतलब क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसमें जो हमारे पास में स्ट्रेटजी हम लेकर के आए हैं एवरेज थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटजी का, वो कितना आया है 3 to 4 आया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों का एवरेज कितना आया 3, तो 3 कैसा है हमारे पास में इस 4 से कम है, इसका एवरेज क्या आया 2, तो 2 2 के इक्वल है, इसका एवरेज 4 आया है तो 4 4 के इक्वल है। इसका मतलब इन दोनों के एवरेज से जो भी हमारे पास में मैट्रिक्स निकल करके आई है 3 to 4, वो कैसी है इस वाली से, ये जो हमारे पास में स्ट्रेटजी है सेकेंड, इससे कैसी है वो कम है, तो ये वाली क्या होगी सुपीरियर होगी उस वाली से। तो जो हमारे पास में प्लेयर होगा वो क्या करेगा, सेकंड जो हमारे पास में सेकंड प्योर स्ट्रेटजी है उसको यूज नहीं करेगा, तो इसलिए जो सेकंड प्योर स्ट्रेटजी है यानी कि ये वाली स्ट्रेटजी, इसको क्या कर देगा वो यहाँ से डिलीट कर देगा। बात को समझना, जो हमारे पास में स्ट्रेटजी आई है वो क्या आई है 3 to 4, और 3 कैसा है 4 से छोटा है, 2 2 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है, लेकिन वो क्या है इन दोनों का एवरेज है, इन दोनों का एवरेज, और ये अकेली स्ट्रेटजी है, तो इसीलिए जो हमारे पास में वो वाली स्ट्रेटजी होगी वो सुपीरियर होगी किससे, इस वाली स्ट्रेटजी से। तो इसलिए जो प्लेयर बी होगा वो सेकंड वाली स्ट्रेटजी को यूज नहीं करेगा, तो इसलिए इसको क्या कर दिया जाएगा, डोमिनेट कर दिया जाएगा या डिलीट कर दिया जाएगा जो भी हमारे पास में न्यू मैट्रिक्स आएगी उससे। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है अगर आप ध्यान से पढ़ो कि which is obviously superior to second strategy for player B, so therefore by rule of dominance the strategy second of player B may be dominated as a player B will not use this second pure strategy, so deleting second strategy of player B we get the following reduced matrix। तो मैट्रिक्स क्या मिल जाएगी, ये वाली। अब इसमें क्या करना है, देखो अभी तो हमने जो हमारे पास में प्लेयर बी की थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटजी थी उनका क्या निकाला था एवरेज, अब क्या करेंगे जो प्लेयर ए है इसकी थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटजी का एवरेज निकालेंगे। तो देखो 4 में 0 ऐड करो, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 2 आएगा, 0 में 8 ऐड करोगे 8 डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा 4, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ का ए जो हमारे पास में प्लेयर है उसकी थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटजी का जब हमने एवरेज निकाला वो कितना आया 2 और 4। तो देखना जो ए की सेकंड स्ट्रेटजी है वो भी क्या है 2 और 4 है, तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर दोगे इस वाली स्ट्रेटजी को डिलीट कर दोगे क्योंकि ये क्या आ रही है उसके इक्वल आ रही है।
तो यही बात लिखी हुई है कि अगेन वी सी दैट द एवरेज ऑफ एज थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रेटेजी ऑफ द अबव मैट्रिक्स इज 2 4 विच इज द सेम एज सेकेंड स्ट्रेटेजी, यानी कि इन दोनों स्ट्रेटेजी का जो हमारा एवरेज आया है अबव मैट्रिक्स का वो 2 4 आया है और ये सेम है किसके, सेकेंड स्ट्रेटेजी के। सो थस ए सेकेंड स्ट्रेटेजी मे बी डिलीटेड एज प्लेयर ए विल गेन द सेम अमाउंट इवन इफ नेवर यूज दिस सेकेंड स्ट्रेटेजी, यानी कि जो सेकेंड स्ट्रेटेजी है कि उसको डिलीट कर दिया जा सकता है, जैसे कि यदि प्लेयर ए जो है उसको मिलेगा क्या, गेम, यानी कि लाभ मिलेगा कब, जब वो सेम अमाउंट में जो दूसरी स्ट्रेटेजी है उसको यूज करेगा लेकिन सेकंड स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करेगा, तो भी उसे क्या मिलेगा, गेन ही मिलेगा। सो डिलीटिंग ए सेकंड स्ट्रेटेजी वी ऑब्टेन द फॉलोइंग 2x2 पे ऑफ मैट्रिक्स। तो जब इस वाली स्ट्रेटेजी को डिलीट कर देंगे तो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, 4 0 और 0 8 होंगे। एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे देखो, इसका भी एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो डायरेक्टली, ठीक। अब यहां से समझो, अब हमारे पास में ये स्ट्रेटेजी आ गई। सो नाउ दिस 2x2 गेम हैज नो सैडल पॉइंट, यानी कि इसके अंदर कोई भी सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा एंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर, देयरफॉर द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज विल बी मिक्स स्ट्रेटेजीज, यानी कि अब हमारे पास में ये जो मैट्रिक्स आई है ना तो इसमें हमें कोई सैडल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, और ना ही हम इस क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए जो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज हैं वो क्या कहलाएंगी, हमारी मिक्स स्ट्रेटेजी कहलाएंगी, यदि जो x1 x2 हैं वो प्रोबेबिलिटीज हों किसके लिए, जो हमारे पास में ए प्लेयर है यदि वो चूज कर रहा है थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटेजीज को, ठीक है, किसके साथ में, x1 और x2 प्रोबेबिलिटीज के साथ में, और हमने माना कि जो प्लेयर बी है वो यूज कर रहा है थर्ड और फोर्थ जो हमारे पास में स्ट्रेटेजी है उसको किन प्रोबेबिलिटीज के साथ में, y और 2 प्रोबेबिलिटीज के साथ में। तो वो चीज लिखी हुई है कि एंड y1 y2 आर द प्रोबेबिलिटीज विद विच बी चूजेज हिज थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रेटेजी, ठीक है। यानी कि क्या बात लिखी हुई है इतनी सारी थ्योरी में कि ये जो हमारे पास में मैट्रिक्स है 2x2 की, उसमें कोई भी सैडल पॉइंट नहीं है, उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इसलिए जो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी है वो कैसी है, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी है। ऑल्सो जो प्लेयर ए है वो चूज करता है स्ट्रेटेजी थर्ड और फोर्थ को विद प्रोबेबिलिटीज x1 और x2, और जो हमारे पास में बी प्लेयर है वो चूज करता है स्ट्रेटेजी थर्ड और फोर्थ को विद क्या, प्रोबेबिलिटीज y1 एंड y2, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब हमारे पास में हमें फॉर्मूला मिल गया, देखो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है, 1 1 a12 a21 a22, तो इसकी हेल्प से आप x1 निकाल सकते हो, फॉर्मूला आप सभी को पता है, ये एलिमेंट्स आपको मिल गए, a22 कितना है 8 है, a21 कितना है 0 है, a11 कितना है 4 है, a22 कितना है 8 है, a12 कितना है 0 है, a21 कितना है 0 है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन कर सकते हो, सेम ऐसी x2 की वैल्यू निकाल सकते हो, y1 निकाल सकते हो, y2 निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो गेम की, तो इजीली सॉल्यूशन कर लोगे, टफ तो नहीं है बिल्कुल भी। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। नेक्स्ट देखिएगा, इससे आगे क्या करोगे कि हैंस एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन गेम, क्या होगा कि जो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी है फॉर प्लेयर ए वो क्या होगी, 0 0 2/3 1/3, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी वो क्या होगी, 0 0 2/3 1/3, और जो वैल्यू होगी गेम की वो क्या होगी 8/3। अच्छा, 0 0 का मतलब क्या है ये समझ में आया आपको। देखो जब हमारे पास में ये वाली मैट्रिक्स थी तो इससे हमने क्या निकाली, ये वाली मैट्रिक्स निकाली, ठीक है। अब इस वाली मैट्रिक्स को निकालने के बाद में हमने फिर इससे ये वाली मैट्रिक्स निकाली, इसको निकालने के बाद में हमने ये वाली निकाली, और फिर हमने उसके बाद में ये वाली मैट्रिक्स निकाली, एंड देन हमने वैल्यूज निकाली। तो मतलब क्या है कुल मिलाकर के कि सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारे पास में पे ऑफ मैट्रिक्स थी, क्या उससे डायरेक्टली हम सैडल पॉइंट के थ्रू कोई भी सॉल्यूशन निकाल पाए, नहीं निकाल पाए। तो उस कंडीशन में हमारे पास में सॉल्यूशन क्या आया, 0, तो 1 0 तो यहाँ से मिल गई। फिर सेकेंड जब हमने इसमें डोमिनेंस रूल अप्लाई किया, तो डोमिनेंस रूल अप्लाई करने के बाद में हमने जो सॉल्यूशन किया तो हमने मैट्रिक्स को रिड्यूस करते चले गए, रिड्यूस करते करते हम कहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए। लेकिन रिड्यूस करने के बाद में भी क्या हमें कोई सैडल पॉइंट मिला, नहीं मिला ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी आपके पास में क्या हो गया कि जो सॉल्यूशन मिला वो 0 मिला, तो 2 0 तो ये आ गई, और उसके बाद में फिर हमने वैल्यूज निकाली, x1 की क्या आई है 2/3, फिर x2 की 1/3, तो ये 1 पॉइंट के लिए आ गया, 0 0 तो है ही, y1 के लिए 2/3, y2 के लिए 1/3, और जो वैल्यू ऑफ गेम है वो कितनी आ गई 8/3। तो दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप से आप इन सभी क्वेश्चंस को जो है सोल्व करोगे, ठीक है।
तो इसी बात पे एक एग्जाम्पल फर्स्ट और बता दी हूँ, क्योंकि 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपको पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन है इसके लिए आप सैडल पॉइंट देखोगे। सैडल पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। कहीं पे भी दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर और सर्कल एक ही किसी पॉइंट पे नहीं है, तो इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द अबव टेबल दैट द गेम डज नॉट हैव अ सैडल पॉइंट, यानी कि जो गेम है वो कोई भी सैडल पॉइंट नहीं रखता है। सो देयरफॉर वी ट्राई टू रिड्यूस द साइज ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स बाय द यूज ऑफ डोमिनेंस रूल। तो हम क्या करेंगे, जो पे ऑफ मैट्रिक्स है उसके साइज को रिड्यूस करेंगे, किसके थ्रू, जो डोमिनेंस रूल है उसके थ्रू। तो सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, हमने क्या देखा कि प्रत्येक एलिमेंट थर्ड रो का इज ग्रेटर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो। सबसे पहले देखते हैं बात सही है क्या नहीं। 6 जो है वो -1 से बड़ा है, सही है। 0 -2 से बड़ा है, सही है। 12 8 से बड़ा है, सही है। तो इसका मतलब जो हमारे पास में थर्ड रो है इसके सभी एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रेटर देन है किससे, जो फर्स्ट रो है उसके सभी एलिमेंट्स से। सो therefore by dominance rule from player A's point of view the pure strategy first is dominated by the strategy third, यानी कि जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है उसके सभी एलिमेंट्स कैसे हैं, लेस देन है किससे, जो हमारे पास में स्ट्रेटेजी थर्ड है उसके एलिमेंट से। तो सीधी सी बात है इसमें क्या मिलेगा, आउटकम कम मिलेगा। तो जो हमारे पास में प्लेयर ए है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो स्ट्रेटेजी ए है उसको डोमिनेट कर दिया जाएगा किससे, स्ट्रेटेजी थर्ड से। तो फर्स्ट वाले के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे जब हम रिड्यूस करेंगे मैट्रिक्स को। तो इस केस में आपको मैट्रिक्स क्या मिल गई, ये वाली मिल गई। सो अगेन सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ द अबव मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द सेकंड कॉलम, देखिए 7 5 से बड़ा है, 6 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रत्येक एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम में अबव मैट्रिक्स में वो कैसा है, बड़ा है किससे, सेकंड कॉलम के एलिमेंट से। सो देयरफॉर बाय डोमिनेंस रूल जो प्लेयर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो प्योर स्ट्रेटेजी फर्स्ट है उसको हम डोमिनेट कर सकते हैं किससे, प्योर स्ट्रेटेजी सेकंड से, क्योंकि ग्रेटर वाली को हमें क्या करना होता है, डोमिनेट करना होता है सेकंड वाली से। तो थस वी गेट द फॉलोइंग रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। तो हमें क्या मिलेगी, ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब जब हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगी तो उस कंडीशन में आप क्या मानोगे कि मान लिया जो ए प्लेयर है वो सेकंड और थर्ड स्ट्रेटेजी का यूज करता है विद प्रोबेबिलिटीज x1 x2, और प्लेयर बी जो है वो सेकंड और थर्ड स्ट्रेटेजी का यूज करता है विद प्रोबेबिलिटीज y1 y2। तो इनकी हेल्प से आप x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज निकाल लोगे, देन इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। सॉल्यूशन करने के बाद में आप देखोगे आंसर इसके इस टाइप से आ जाएंगे। तो इस टाइप से आप सभी क्वेश्चंस को जो है सोल्व कर लीजिएगा। एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं चाहे तो अगर आपके पास में टाइम है तो सभी को सोल्व करके देख लीजिएगा। अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो जो आपको बताए हुए हैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को सोल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आज आपका जो गेम थ्योरी है ये कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हुए या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।